सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। आज थर्सडे है, ऑर्गेनन डे है भाई, और डेट हो गई है 7 अगस्त 2025। और अमित भाई, हमारे ऑर्गेनन चल रही है, तो ऑर्गेनन में हमारे बेसिकली ये पेज नंबर 27 पे कंटेंट में अगर हम जाके देखेंगे तो वहाँ पर है ये 121 से लेकर के 140 तक मोड ऑफ प्रोसीडिंग व्हेन वी मेक ट्रायल ऑफ देम ऑन अदर पर्संस, ये चल रहे हैं। एक तरह से प्रूविंग चल रही है, जिसमें हमारा एफोरिज्म नंबर आज स्टार्ट होगा 136। 136 एफोरिज्म में हनीमैन साहब कह रहे हैं कि ऑल्दो as has been said, a medicine on being proved on healthy subject cannot develop in one person all the alterations of health it is capable of causing, but can only do this when given to many different individuals, varying in their corporeal and mental constitution. Yet the tendency to excite all these symptoms in every human being exists in it. ब्रैकेट में एफोरिज्म 117 का रेफरेंस दिया है इसके लेके। अकॉर्डिंग टू एन इटर्नल एंड immutable law of nature, by virtue of which all its effects, even those that are but rarely developed in the healthy person, are brought into operation in the case of every individual if administered to him when he is in a morbid state presenting similar symptoms. बहुत अच्छा भाव दे रहे हैं यहाँ हनीमैन साहब, कह रहे हैं कि यद्यपि जैसे कहा जा चुका है, एक मेडिसिन जब किसी हेल्दी सब्जेक्ट पर प्रूव करते हैं अमित भाई, हेल्दी प्रूवर पर प्रूव करते हैं, तो किसी एक व्यक्ति पर सारे अल्टरेशंस हेल्थ में जो वो सक्षम है पैदा करने की, किसी एक व्यक्ति पर वो डेवलप नहीं कर सकती एक बार में, परंतु उसके सारे जो वो सक्षम है कैपेबल करने में, कॉज करने में अल्टरेशंस को, उसके लिए हमें मैनी डिफरेंट इंडिविजुअल्स पे वो प्रूव करके पता करनी होती है अमित भाई। किसी एक व्यक्ति पे सारे सिम्टम वो पैदा नहीं करती, और डिफरेंट इंडिविजुअल चाहिए, और वो भी वेरिंग इन देयर कॉर्पोरियल एंड मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन, और वो भी वो चाहिए या होते ही हैं कह लो कि जिनके शारीरिक ढांचा, शारीरिक फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन और मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन जिनके सबके अलग अलग हैं, उन सब पर, उन सभी डिफरेंट इंडिविजुअल्स पर ये अपना पूरा का पूरा इसकी पिक्चर हमें प्राप्त होती है। किसी एक पर्सन पे नहीं प्राप्त हो सकते, वो सारे अल्टरेशन जो ये पैदा करने की क्षमता रखती है। एक बात आगे कह रहे हैं, yet the tendency to excite all these symptoms in every human being exists in it, according to an eternal and immutable law of nature, by virtue of which all its effects, even those that are but rarely developed in the healthy person, बेसिकली फिर अगला भाव यहाँ से ये चल रहा है कि देखो, एक इंडिविजुअल में ये सारे सिम्टम पैदा तो नहीं करती, यद्यपि इसमें टेंडेंसी है सभी सिम्टम्स को एक्साइट करने में, हर एक व्यक्ति में, भले चाहे प्रूविंग एक इंसान पे ये दे पाए या ना दे पाए, लेकिन जो जितने भी अल्टरेशंस पैदा कर सकती है, वो किसी एक व्यक्ति में इसकी टेंडेंसी है कि वो एक्साइट कर सकती है सभी अपने सिम्टम्स को, और इसीलिए फिर ये कहीं भी किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए सेलेक्टेड हो जाती है अमित। भाव इसके पीछे ये छुपा है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे अपने सारे अल्टरेशंस को एक्साइट करने की क्षमता है, जबकि ये किसी एक पर्टिकुलर एक बार में एक इंडिविजुअल पे वो पिक्चर भले ही ना निकले, लेकिन ये चूंकि इसकी एक्साइट करने की सारे सिम्टम्स को एवरी ह्यूमन बीइंग में
इसमें क्षमता है। तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू एन इटर्नल एंड इम्यूटेबल लॉ ऑफ नेचर बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑल इट्स इफेक्ट्स इवन those that are but rarely developed in healthy person are brought into operation in the case of every individual if administered to him when he is in a morbid state presenting similar symptoms। अब इसका जो ये स्वभाव है कि ये किसी भी एक इंसान में अपने सारे के सारे जो ये अल्टर कर सकती है, वो सारे अल्टरेशंस लाने की इसमें क्षमता है। तो इसीलिए भले चाहे इसने किसी हेल्दी इंडिविजुअल पर अपनी सारी पिक्चर ना दी हो, उसके बावजूद ये जब कोई बंदा बीमार होता है, जब कोई मॉर्बिड स्टेट आती है और सिमिलर सिम्टम होते हैं इसके जैसे, तो ये वहां पे काम कर जाती है। और इसलिए करती है क्योंकि इसमें वो टेंडेंसी है कि वो सारे के सारे सिम्टम्स को एक्साइट कर सकती है किसी भी ह्यूमन बॉडी में। It then, even in the smallest dose, being homeopathically selected, silently produces in the patient an artificial state closely resembling to the natural disease, which rapidly and permanently (ब्रैकेट में कह रहे हैं homeopathically) frees and cures him of his original malady। अब जब इसमें ये क्वालिटी है, ये क्षमता है, तो फिर कह रहे हैं एनीमैन साहब कि फिर ये भले चाहे स्मॉलेस्ट डोज अब हम यहाँ देते हैं, जैसा कि होम्योपैथिकली सिलेक्टेड हो जाती है जब ये, तो फिर ये इसकी स्मॉलेस्ट डोज ही साइलेंटली बड़े शांत बड़े चुपचाप तरीके से प्रोड्यूस कर देती है किसी भी पेशेंट में एक ऐसी आर्टिफिशियल स्टेट जो कि नेचुरल डिजीज के बिल्कुल मेल खाती हुई है, और फिर उस नेचुरल डिजीज की उस स्टेट को रैपिडली और परमानेंटली फ्री कर देती है इंडिविजुअल को उससे, और क्योर कर देती है उस व्यक्ति को उसकी ओरिजिनल मेलेडी। यहाँ पे वो एफोरिज्म नंबर 2 को डिनोट कर दिया। हाँ, एफोरिज्म नंबर 2 रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट तरीके से कैसे ये कर देती है, तो उसका भाव है। तो इसका लबोलबाब ये है, इसका बहुत ही खूबसूरत इसका एसेंस ये है कि एक मेडिसिन, एक ड्रग सब्सटेंस एक प्रूवर पर अपनी सारी पिक्चर शो नहीं कर सकता। एक तो ये पॉइंट है। अब उसके लिए हमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स चाहिए होते हैं, ठीक है जी। लेकिन साथ ही साथ हैनीमैन साहब यहाँ ये कह रहे हैं भले चाहे किसी एक व्यक्ति पर इसने सारी पिक्चर एक बार में ना दी हो, फिर भी इसमें वो क्षमता होती है कि ये किसी भी व्यक्ति में वो अपने सारे अल्टरेशंस पैदा करने की इसमें क्षमता होती है, भले ही चाहे दिया ना हो वहां एक बार में प्रूव। तो इसका इस गुण की वजह से कोई भी इंसान जब बीमार होके आता है और इसके सिमिलर सिम्टम लेके आता है इसके जैसे, तो ये वहां होम्योपैथिकली सेलेक्ट होकर के उसको परमानेंटली फ्री कर देती है उस डिजीज से और क्योर कर देती है उसकी ओरिजिनल मेलेडी को। ये इसका लबोलबाब है। ठीक है ना दीपशिखा, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? हाँ, ओके। तो 137 में कह रहे हैं कि द मोर मॉडरेट विद इन सर्टेन लिमिट्स द डोजेज ऑफ द मेडिसिन यूज्ड फॉर सच एक्सपेरिमेंट्स आर provided we endeavor to facilitate the observation by the selection of delicate feeling and selection of a person who is lover of truth, temperate in all respects, of delicate feelings, and who can direct the most minute attention to his sensations। हैनीमैन साहब इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि द मोर मॉडरेट विद इन सर्टेन लिमिट्स, जो ये एक संयम होकर संयमित मात्रा में एक सर्टेन लिमिट्स के तहत जब हम डोज देते हैं, द डोजेज ऑफ मेडिसिन यूज्ड फॉर सच एक्सपेरिमेंट, हम बहुत ही मॉडरेट और सर्टेन लिमिट्स में ही डोजेज को मेडिसिन की यूज करते हैं इस प्रूविंग के लिए। तो कह रहे हैं प्रोवाइडेड वी एंडेवर टू फैसिलिटेट द ऑब्जर्वेशन बाय द सिलेक्शन ऑफ ए पर्सन
who is lover of truth, temperate in all respects, of delicate feeling, and who can direct the most minute attention to his sensation. अब चूंकि इस प्रोसेस के लिए, इस प्रक्रिया के लिए एक सर्टेन लिमिट में मॉडरेट डोज को ही यूज करना होता, बहुत ज्यादा हम डोज नहीं दे सकते कहीं नुकसान ना हो जाए, तो इसलिए हमें ध्यान देना होगा, हमें प्रयास करना होता है कि हम ऐसे व्यक्ति को सेलेक्ट करके लाएं, प्रूवर ऐसे बंदे को बनाएं जो लवर ऑफ ट्रूथ हो, सच्चाई पसंद हो, एक तरह से जो टेम्परेट का मतलब नॉट वेरी हॉट एंड नॉट वेरी कोल्ड। टेम्परेट का मतलब ये है हर एक संयमशील, संयमी हो सभी रेस्पेक्ट में, एग्जैजरेशन वाला ना हो, हिस्टोरिकल टाइप का ना हो, टेम्परेट इन ऑल रेस्पेक्ट हो, लवर ऑफ ट्रूथ हो वो पर प्रूवर, और कह रहे ऑफ डेलिकेट फीलिंग वाला हो, एंड हु कैन डायरेक्ट द मोस्ट माइन्यूट अटेंशन टू हिज सेंसेशन, और वो व्यक्ति ऐसा हो जो मोस्ट माइन्यूट अटेंशन दे सके अपनी सेंसेशन पर। और ये क्यों होना चाहिए क्वालिटी ऑफ प्रूवर ऐसी? क्योंकि हम मोर मॉडरेट और विद इन सर्टेन लिमिट ही डोज देते हैं, बहुत ज्यादा दवाई नहीं देते हैं, तो इसलिए हमें एक बहुत अच्छा सा एक इंसान प्रूविंग के लिए लाना होता है जिसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। आगे करें, सो मच द मोर डिस्टिंक्टली आर द प्राइमरी इफेक्ट डेवलप्ड एंड ओनली दीज विच आर मोस्ट वर्थ नोइंग अकर विदाउट एनी एडमिक्सचर ऑफ सेकेंडरी इफेक्ट्स और रिएक्शंस ऑफ द वाइटल फोर्स। इसमें कह रहे हैं सो मच द मोर डिस्टिंक्टली आर द प्राइमरी इफेक्ट्स डेवलप्ड एंड ओनली दीज which are most worth knowing occur without any admixture of secondary effects or reaction of the vital force। इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो मेडिसिन के प्राइमरी इफेक्ट डेवलप होते हैं वो केवल वो होते हैं जिनमें सेकेंडरी अफेक्ट या रिएक्शन वाइटल फोर्स की मिक्स ना हो, वहां स्पष्ट रूप से वो ड्रग की पिक्चर क्लियर होती है जहां पर अभी वाइटल फोर्स का सेकेंडरी एक्शन शामिल ना हुआ हो। उसके शामिल होने के चांस कहाँ रहते हैं मितपाल भाई? जहां पर कई सारी डोज और या कई दिनों तक डोज देनी पड़ जाती है प्रूविंग के लिए, वहां पर ये डिस्टिंक्ट नहीं होते, और डिस्टिंक्ट होते वहां जहां सिंगल डोज से ही प्रूविंग आ जाए, तो वहां मोर डिस्टिंक्ट प्राइमरी इफेक्ट डेवलप होते हैं। और ये केवल कह रहे हैं विच आर मोस्ट वर्थ नोइंग, और जिनको जानना बहुत ही लाभप्रद भी है, प्राइमरी को जानना ही फ्रूटफुल है। कह रहे हैं अकर विदाउट एनी एडमिक्सचर, वो तभी प्राप्त होते हैं जब उसमें कोई सेकेंडरी इफेक्ट या रिएक्शन ऑफ वाइटल फोर्स मिक्स ना हो गया हो। और फिर मैं बोलूं मिक्स होने के चांस कहाँ है दीपशिखा? जहां सिंगल डोज में ना प्रूविंग आके कई डोज लगातार देनी पड़ गई, वहां एक खतरा यही बना रहता था कि वहां वाइटल फोर्स के रिएक्शन या सेकेंडरी एक्शन भी देखा जाता था। हाँ जी। कह रहे व्हेन हाउएवर एक्सेसिवली लार्ज डोजेज आर यूज्ड देयर अकर एट द सेम टाइम नॉट ओनली a number of secondary effects among the symptoms but the primary effects also come on in such hurried confusion and with such impetuosity that nothing can be accurately observed। वही बात कह दी जो अब हम पीछे पढ़ के आए थे और अभी हमने डिस्कस करी थी। हालांकि यदि एक्सेसिव लार्ज डोज दे दी अगर किसी प्रूवर को आपने, एक तो एक्सेसिव लार्ज डोजेज दे दी, यानी कि अगर इस काम के लिए यूज करा तो फिर क्या कह रहे हैं कि क्या गड़बड़ होने वाली है? एट द सेम टाइम नॉट ओनली a number of secondary effects of the symptoms, ना केवल सेकेंडरी इफेक्ट, सेकेंडरी यानी कि वाइटल फोर्स के रिएक्शन आएंगे, बट द प्राइमरी इफेक्ट आल्सो कम ऑन इन सच हरीड कंफ्यूजन एंड विद सच इम्पीचुअसिटी दैट नथिंग कैन बी एक्यूरेटली ऑब्जर्व। तो एक तो वहां सेकेंडरी इफेक्ट पैदा
करेगा वाइटल फोर्स बचने के लिए। अगर लास्ट डोज चली गई तुरंत डिफेंस लेगी ना बॉडी, एक बात। बिल्कुल। दूसरी बात यहाँ क्या आने वाली है कि लास्ट डोज होने की वजह से जो प्राइमरी एक्शन था, प्राइमरी इफेक्ट थे मेडिसिन के, वो भी बड़े हरीड और कंफ्यूजन वे में पैदा होंगे। एकदम कहते हैं ना जैसे एकदम धमाका सा कोई कर दिया लास्ट डोज का, तो वो जो प्राइमरी सिम्टम्स पैदा होते ग्रेजुअली इन ए प्रॉपर पेस दीपशिखा, वो हरीडली पैदा हो जाएंगे बिल्कुल। और वो कंफ्यूजन वाले होंगे। और वो इम्पीचुओसिटी का मतलब है सडन और रश एक्शन, अचानक पैदा हो जाएंगे लास्ट डोज की वजह से, और कुछ भी एक्यूरेटली ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा प्रूवर अपने अंदर। अगर लार्ज डोज एक्सेसिवली लार्ज डोज अचानक दे दी कहीं प्रूविंग में, तो ये नुकसान होने वाला है। एक तो सेकेंडरी इफेक्ट आने लगेंगे वाइटल फोर्स के, और जो प्राइमरी आए भी थे वो इतने सडनली और रश के साथ आएंगे कि वो भी कंफ्यूजन पैदा कर देंगे। तो इसलिए मॉडरेट डोज देनी पड़ती है, एक्सेसिवली लार्ज डोज नहीं देनी प्रूविंग करते वक्त। करें लेट अलोन द डेंजर अटेंडिंग देम विच नो वन हु हैज एनी रिगार्ड फॉर हिज फेलो क्रिएचर्स and who looks on the meanest of mankind as his brother will deem an indifferent manner। तो अब ये उन लोगों के लिए कहा है कि जो फिर भी इस बात को जानते हुए अगर किसी पुरवर पर बहुत ज्यादा मेडिसिन दे दें लार्ज डोज में, या फिर साथ में प्रेस्क्रिप्शन में भी जुड़ जाएगी कि जो प्रेस्क्रिप्शन में लार्ज डोज देते हैं, दोनों तरफ जुड़ेगी बात आकर के। लेकिन यहाँ प्रूविंग के तहत कह रहे हैं दीपशिखा, कह रहे हैं लेट अलोन द डेंजर अटेंडिंग देम विच, ऐसा खतरा वही मोल ले सकते हैं, विच नो वन हु हैज एनी रिगार्ड फॉर हिज फेलो क्रिएचर, जो अपने जो फेलो क्रिएचर्स हैं, अपने जीव हैं अपने साथ के, जो उनके लिए उनका कोई सम्मान नहीं करते, उनका कोई मरे जिए उनका कोई ध्यान नहीं है जिन्हें, वही ऐसा खतरा मोल ले सकता है लार्ज डोज दे करके, एक्सेसिव लार्ज डोज दे करके। कह रहे हैं एंड हु लुक्स ऑन द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड एज हिज ब्रदर, और वही ले सकता है इस खतरे को जो अपने मानवता को, अपने भाइयों को बहुत ही मतलब तरीके से इस्तेमाल करता है या नीच तरीके से इस्तेमाल करता है, दूसरों का फायदा उठाता, वही कर सकते हैं ऐसी हरकत, नहीं तो दूसरों की जान खतरे में ना पड़े, इस बात का जरूर ध्यान रखता है। कह रहे विल डीम एन इंडिफरेंट मैनर, वही ऐसा एक लापरवाही ढंग से प्रूविंग कर सकते हैं या प्रेस्क्रिप्शन कर सकते हैं। साथ में ये भी जोड़ लो दीपशिखा, डॉक्टर अमित भाई। बिल्कुल मैं तो प्रिस्क्रिप्शन वालों को भी कह रहे हैं ये बात। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये डॉक्टर से दोनों तरफ जुड़ेगी बात भाई। प्रूविंग के दौरान भी खतरे में ना डालो और प्रेस्क्रिप्शन के दौरान भी खतरे में मत डालो जी। और वही कर सकता है जो मतलब ही होगा, जिसे अपना काम साधना, बस अपने यहाँ भीड़ दिखानी है, चाहे बचे ना बचे कोई आराम। बस कई लोग होते थे हॉस्टल में हमारे साथ, कहते थे भाई हमें तो इस बात से मतलब है मरीज आकर ये कहे भाई आराम आ गया एकदम। ऐसे लोग क्या करते हैं फिर, शाम दाम दंड भेद की नीति अपना लेते हैं बस मरीज को खुश करने के लिए, ताकि वो चार को और बताए कि भाई जाते ही आराम आ गया था, अब चाहे उसका कोई भी कंसिक्वेंस निकले फिर। तो ऐसी प्रैक्टिस से बचा जाए, और हैनीमैन साहब ने यहाँ प्रूविंग के माध्यम से ये दोनों खतरे बता दिए। 138 में कह रहे हैं, 138 बड़ा अच्छा वो तो फुटनोट है जो बड़ा हमें फैसिनेट करता है। और ये 138 भी अच्छा है अमित भाई वैसे तो। इसमें वो बताएंगे जो भी प्रूविंग के दौरान जो भी घटना हो रही है वो उसकी जिम्मेदार वो दवाई ही है। ऐसे ही जब प्रेस्क्रिप्शन कहीं करो और प्रेस्क्रिप्शन के दौरान अगर कोई बीच में कोई एक्सीडेंट होता है तो भी उस दवाई की तरफ जाता है इशारा के इस दी हुई मेडिसिन का ही कोई ना कोई वहां अपना एक्शन है। तो इस बात में बताएंगे ये
ये दोनों एक दो दो एफोरिज्म जुड़ेंगे। 138 तो प्रूविंग के तहत एक्सीडेंट अगर सामने आता है, और एफोरिज्म नंबर 256 में यदि प्रेस्क्रिप्शन के बाद कोई अचानक से एक्सीडेंट होता है ना अमित। जी तो 138 और 138 और एफोरिज्म नंबर 256 एक ही बात को बता रहे हैं। 138 में प्रूविंग के दौरान कोई एक्सीडेंट सामने आ जाए, और 256 में प्रेस्क्रिप्शन करने के बाद कोई एक्सीडेंट सामने आ जाए डॉक्टर श्रे। तो 138 को जी पढ़ते सर। हैं। कह रहे हैं ऑल द सफरिंग्स एक्सीडेंट्स एंड चेंजेस ऑफ द हेल्थ ऑफ द एक्सपेरिमेंटर ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ ए मेडिसिन, ब्रैकेट में कह रहे हैं प्रोवाइडेड द अबव कंडीशंस, फिर यहाँ ब्रैकेट में कह रहे हैं, फिर से ब्रैकेट लिया है, एफोरिज्म नंबर 124 से 127 तक, essential to a good and pure experiment are compiled with, ये ब्रैकेट में था। कह रहे हैं जो भी ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ मेडिसिन आर सोलली ड्राइव्ड फ्रॉम दिस मेडिसिन एंड मस्ट बी रिगार्डेड and registered as belonging peculiarly to this medicine as symptoms of this medicine, even though the experimenter had observed a considerable time previously the spontaneous occurrence of similar phenomena in himself। बड़ी बारीक सी बात बता के चल रहे हैं। कह रहे हैं एनिमल साहब के जितने भी सफरिंग आती हैं, जितने भी एक्सीडेंट हो, मतलब कोई भी घटना दुर्घटना उसके साथ हो, कोई भी हेल्थ में चेंज आए उस एक्सपेरिमेंटर की, उस प्रूवर की, किस दौरान, जब ये मेडिसिन एक्शन कर रही हो। ब्रैकेट में कह रहे हैं प्रोवाइडेड द अबव कंडीशन, जो ऊपर कंडीशंस जो प्रोवाइड की जा रही हैं उनके हिसाब से, एसेंशियल टू ए गुड एंड प्योर एक्सपेरिमेंट और कंपाइल्ड विद, एक बहुत अच्छे से जो प्रूविंग करने के लिए जो ऊपर कंडीशंस दी गई है उनके तहत, लापरवाही वाली प्रूविंग के तहत नहीं दीपशिका। ऊपर जो इतनी एसेंशियल गुड एंड प्योर एक्सपेरिमेंट के तहत के दौरान जो एक्सीडेंट हो, जो सफरिंग हो, जो हेल्थ में चेंज आ रहा हो एक्सपेरिमेंटर के या प्रूवर के, कह रहे हैं आर सोलली ड्राइव्ड फ्रॉम दिस मेडिसिन, एकमात्र वो इस मेडिसिन की ही वजह से डराइव हुआ है। बिल्कुल। एंड मस्ट बी रिगार्डेड एंड रजिस्टर्ड एज बिलोंगिंग पिक्युलरली टू दिस मेडिसिन, और उसको समझा जाए, उसको रिगार्ड दिया जाए, सम्मान दिया जाए और रजिस्टर करा जाए कि ये पिक्युलरली इसी मेडिसिन से संबंधित है, जो सफरिंग आई है, जो एक्सीडेंट हुआ है या चेंज इन हेल्थ हुआ है, उसको माना जाए। हैनीमैन साहब बल्कि कह रहे हैं उसे माना जाए, एकमात्र ये इसी मेडिसिन की वजह से है। बड़े सर की बात याद आ रही है। सर बोला करते थे ना कि अपनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बाद अगर कोई एक्सीडेंट होता है या डॉग बाइट या ऐसा कुछ होता है, हाँ, तो इसका मतलब मेडिसिन सही नहीं है। बिल्कुल, ये 256 में ये लैंग्वेज है जो आपने बोली, और 136 में प्रूविंग की के दौरान बोली, और बहुत बढ़िया आपने कोट कर दिया बड़े सर का ये स्टेटमेंट। बड़े सर यही बोलते थे कि अगर आपकी दवा प्रेस्क्रिप्शन के बाद कोई भी मिस हैपनिंग हो रही है तो इसका मतलब आपका प्रेस्क्रिप्शन राइट वन नहीं है। डॉक्टर सर का मानना था कि अगर आपके राइट रेमेडी है तो आपके कॉन्स्टिलेशन, आपके परिवार में, आपके शरीर में, आपके जीवन में हर चीज हारमोनी में आनी चाहिए। दीपशिखा को अभी याद आ जाएगा, डॉक्टर दीपशिखा कई केसेस ऐसे दिखाते थे सर कि मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं होता था, मेरा मेरी कोई रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, बहुत कहीं पैसा दबा हुआ था, सब वो भी मिल गया। डॉक्टर सर जी सर। तो कॉन्स्टिलेशंस तक को सही करती है, अलाइंड करती है राइट प्रेस्क्रिप्शन। बहुत गहरी बात थी जो सर बताते थे ये, और यही है, यही होता है राइट प्रेस्क्रिप्शन के बाद। वो सर ये भी था ना कि हमारी जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, वो यूनिवर्स के साथ अलाइन नहीं होती, दवाई
देने के बाद हमारी एनर्जी जो है यूनिवर्स के साथ अलाइन होनी शुरू होती है, तो फिर चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती हाँ, इसके पीछे यही है जो आप कह रहे हो ना, इसके पीछे ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे यही बात है जो आपने बताई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स से हमारी हार्मनी मेंटेन हो जाती है। जी। यही बिल्कुल यही बात कही जो आपने कहा, यही इसके पीछे यही रीजन है। बस हम लोग के पास एग्जाम्पल्स भी ऐसे ही मतलब होंगे जरूर। मेरे पास है एक लड़की यूपीएससी की जो तैयारी कर रही थी और 2 साल 3 साल से कर रही थी, नहीं हुआ था। फिर वो शायद उसका फाइनल अटेम्प्ट था जब मेरे पास आई थी। हाँ और मेडिसिन मतलब के बाद उसका सिलेक्शन हो गया। जो प्रॉब्लम थी वो तो ठीक हुई, सिलेक्शन जब हुआ शायद इस समय महाराष्ट्र में उसकी पोस्टिंग भी है, उसने वहां से फोन करके बताया था। तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि जो आसपास की जो चीजें अलाइंड होनी होती हैं वो हाँ सब एकदम सब कुछ सेट वो आ जाता है, क्योंकि हम अपने बेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं। हर फॉर्म में हम अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, तो उसका रिजल्ट भी बेस्ट, आउटकम भी बेस्ट ही होता है। बेस्ट ही होएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। आपकी परफेक्ट हेल्थ मेंटल और फिजिकल होगी तो परफेक्ट डिसीजन लोगे, परफेक्ट काम होगा। फिर यही रीजन है, कोई जादू नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ होने की वजह से सब कुछ परफेक्ट होता है। स्टैमिना, कंसंट्रेशन, हाँ, अलर्टनेस, सब कुछ सब कुछ उस अलाइंड हिसाब होगा से। तो आपका काम बन जाएगा। और हमारे काम नहीं बनते हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी एस्पेक्ट में डिस्टर्ब रहते हैं, दीपशिका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे कह रहे हैं, एज सिम्टम्स ऑफ दिस मेडिसिन इवन दो द एक्सपेरिमेंटर हैड ऑब्जर्व्ड ए कंसिडरेबल टाइम प्रीवियसली द स्पॉन्टेनियस अकरेंस ऑफ सिमिलर फिनोमिना इन हिमसेल्फ। बल्कि यहाँ एक बात की और जगह दे दी है कि यदि आपके अंदर कोई घटना हो रही है, कोई सिम्टम आ रहा है, भले ही चाहे उस प्रूवर के शरीर में वो एक कंसिडरेबल टाइम प्रीवियसली पैदा हुआ हो, और वो फिर भी इस ड्रग प्रूविंग के दौरान भी पैदा हो रहा है, तो वो इसी से संबंधित माना जाए। अब ये कैसे मिलेगा? या तो कोई घटना उसको पहले होती थी, अब फिर हो गई, तो वो इस दवाई से रिलेटेड है। या फिर जो इसको हुआ करता था और वो अब नहीं हुआ इसके प्रूविंग के दौरान, तो वो भी इसी से संबंधित है, क्योंकि वो इसने क्योर कर दिया। दीपशिखा, जी जी बिल्कुल। अगर मान लो इसको किसी एक्सपेरिमेंटर में, किसी प्रूवर में कोई घटना होती थी, और जब से ये प्रूविंग चालू हुई डॉक्टर से, वो घटना होनी हो गई बंद, सिम्टम। तो वो इसने उसको क्योर कर दिया प्रूविंग में। जी। और यदि अगर वो घटना दोबारा फिर से इसमें वो हो रही है, फिर से रिपीट हो रही है, बल्कि इसको समझने वाली बात है, तो उसको भी करें, भले चाहे कंसिडरेबल टाइम प्रीवियसली क्यों ना हुआ हो कोई सिम्टम, द स्पॉन्टेनियस अकरेंस ऑफ सिमिलर फिनोमिना इन हिमसेल्फ। तो कह रहे हैं वो इसी से संबंधित है बेसिकली। मैं फिर से सर पढ़ दे वो रहा हूं, एज सिम्टम्स ऑफ दिस मेडिसिन इवन दो द एक्सपेरिमेंटर हैड ऑब्जर्व ए कंसिडरेबल टाइम प्रीवियसली द स्पॉन्टेनियस अकरेंस ऑफ सिमिलर फिनोमिना इन हिमसेल्फ। कुछ कहना चाह रहे हो शायद सर? सर मैं ये कह रहा था कि अगर वो घटना तो पुनः प्रकट हो रही है मतलब उसके लाइफ में, तो वो घटना दवाई देने के बाद मतलब ड्रग प्रूविंग में वो घटना दोबारा होती है, तो जो घटना हुई हो पहले और जो दोबारा रिपीट हो रही हो, वो बहुत ही दुखद घटना भी हो या फिर दर्दनाक घटना भी हो, तो वो भी उसको भी हम उसको बोलेंगे ड्रग का एक्शन है। हाँ, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। करें, एज सिम्टम्स ऑफ दिस मेडिसिन even though the experimenter has observed a considerable time previously the spontaneous occurrence of similar phenomena in himself। क्या भाव आ रहा है, बताए कोई? बस हमें ऐसा लग रहा है कि ये इसमें दो चीज है। एक तो जैसे अभी प्रूविंग के टाइम पे जो हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस चल रहे हैं, कंप्लेन है, अगर वही वही रहता है, हाँ ठीक है, या वही और बढ़ रहा है, तो हाँ, वो मेडिसिन से रिलेटेड है, वो मेडिसिन में भी है। ओके। लेकिन दूसरी चीज जो हमें समझ में आ रही है कि अगर कोई पुराना सिम्टम आ रहा है जो पहले कभी था,
और हाँ अब मेडिसिन के दौरान फिर से आ रहा है। तो हाँ हमें ये चीज देखना होगा, क्योंकि ये तो रीअपियरेंस ऑफ ओल्ड सिम्टम्स जैसी बात है। यहाँ पे डेफिनेटली इंटेंसिटी में कुछ ना कुछ फर्क होगा, हाँ वो भी हाँ बढ़ रही है। अगर और कम हो रही है तो वो उसको ट्रीट कर रही है, वो उसको ठीक कर रही है, हाँ वो भी उसका पार्ट तो नहीं, होगी ही होगी ना। बहुत ही बढ़िया आपसे ने बात बता दी कि ये उसका ओल्ड सिम्टम रीअपियर वाला है और वो ऑन द क्योर पाथ है, पाथ ऑफ क्योर है वो। ये वही है डॉक्टर श्रेय, अगर पहले वाला जी कोई घटना जो उसके हुआ करती थी और वो यहाँ रीअपियर हो गई है, भले चाहे वो कंसिडरेबल टाइम प्रीवियसली था, तो ये फिर डायरेक्शन ऑफ क्योर के तहत देखा जाएगा कि अब वो जाने के लिए प्रकट हुआ दोबारा, है ना दीपशिखा? ओल्ड जी हाँ, सिम्टम जी जी। रीअपियर जो आपने कह दिया, उससे बिल्कुल क्लियर हो गई बात। अगर डॉक्टर श्रेय, अगर किसी इंसान को पहले, बहुत पहले हुई थी कोई बात, कोई घटना, और फिर तब से हुई नहीं बहुत दिन तक, और वो इस मेडिसिन के द्वारा फिर हो गई, तो इसका मतलब ओल्ड सिम्टम रीअपियर फॉर क्योर, हाँ है ना? ये सर सही है, क्योंकि मैंने भी ये देखा है। मेरे पास एक पेशेंट थी, तो उसको मैं काफ़ी टाइम से ट्रीट कर रहा था। तो एंड मतलब मेडिसिन, तो उसमें क्या था, कुछ सिम्टम आते थे, फिर वो चले जाते थे, कुछ और आते थे, फिर वो चले जाते थे, कुछ और आते थे, मतलब आते रहते थे। जी तो जब सही मेडिसिन दी गई, तो उसके जितने भी अभी तक के सारे सिम्टम्स हैं, सारे आ गए उसको देने के बाद। हाँ तो जब सारे हाँ आ गए, फिर वो धीरे धीरे जाने लगे। तो इसका हाँ मतलब कि सारे के सारे सिम्टम आपके अंदर जो थे, वो सब निकल कर आ जाएंगे, और फिर धीरे धीरे जाएंगे। हाँ, तो ये ना क्रम से जाएंगे, लास्ट बिल्कुल। कम फर्स्ट को, फर्स्ट कम लास्ट को का जरूर ध्यान हम रखेंगे यहाँ, हाँ है और ना? इंटेंसिटी भी डिफरेंट और होगी, बिल्कुल। इंटेंसिटी बहुत मायने रखेगी, हाँ, इंटेंसिटी भी कम करेगी। इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए आने वाले की, हम्म, 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 तो तब समझ में आएगा कि ये ओल्ड सिम्टम रीअपियर हो रहा है। जी और यूजुअली ऐसा होता है भी है, हम लोग कि जब कोई मेडिसिन देते हैं और पेशेंट को कोई सिम्टम आता है, तो ये हमारा सबसे पहला काम होता है, मुझसे पूछना होता है कि क्या आपको ऐसा पहले कभी हुआ था। हाँ हाँ फिर वो बताता है कि हाँ, ये उसको पहले कभी हुआ था, तो हमारी मेडिसिन राइट ट्रैक पे है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। बिल्कुल। अगर वो बोलता है ये पहली बार आ रहा है, तो भी समझना होगा कि पहली बार आ रहा है तो क्या वो उसके भले के लिए आ रहा है, ये मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन से लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन पे उतर रहा है, इस वजह से है कि कुछ और है। हाँ, पहली बार आ रहा है तो उसके बिल्कुल दो भाव हो सकते हैं, कि तो मोर इम्पोर्टेंट से लेस की तरफ है एक बात, या फिर पहली बार ऐसा भी लगेगा कि उसे वो भूल चुका। हाँ जी, हाँ कई जी। बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सिम्टम मरीज की साइकी से ही निकल जाते हैं, कोई छोटा मोटा आया होगा, उसने कंसिडर नहीं किया, अब जब ये आ रहा है हाँ तो कह रहा नहीं साहब ऐसा मुझे कभी था ही नहीं पहले। तो वहां फिर हम बात देखेंगे, आप जो बोल रही है दीपशिका, इसके तहत कि ये देखें कि मोटर मोर वाइटल ऑर्गन तो शामिल नहीं है, एक बात, हाँ जी। या फिर वो आ रहा है इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है, फिर वो चला जाना चाहिए। तो कई बार बहुत सारे सिम्टम ऐसे भी होंगे जो मरीज को, बल्कि मैक्सिमम परसेंटेज होगा जो मरीज भूल जाता है, मोटी जी मोटी जी। घटनाओं को याद रखता है। लेकिन बहुत अच्छी बात दीपशिखा आपने ये बताई कि यहाँ नए सिम्टम अगर आ भी रहा है तो तुरंत हम उसे पार्शियल ना समझें, एक बार में ही दवाई को, हम उसे थोड़ा समय दें, और समय ऐसे दें कि यदि वाइटल ऑर्गन मोर इम्पोर्टेंट शामिल नहीं है तब समय दें, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है तो भी हम समय दें। तो इसके लिए कैंट साहब कहते थे कि एक बार एक सप्ते के लिए फिर से एसएल जरूर दिया करो अगर बहुत सीवियर हाँ नहीं है जी। तो, है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बस। तो आगे कह रहे हैं कि द reappearance of these during the trial of the medicine only shows that this individual is by virtue of his peculiar constitution particularly disposed to have such symptoms excited in him। तो यहाँ एनिमैन साहब कह रहे हैं इस सिम्टम के संदर्भ में कि इसका रीअपियरेंस होना ट्रायल के दौरान मेडिसिन की, जो उसको कभी कंसिडरेबल टाइम प्रीवियसली होता था, ये इस बात को दिखाता है केवल कि ये इंडिविजुअल जो है इसका स्वभाव है ऐसा, इसकी प्रकृति है ऐसी, इस पिक्यूलियर कॉन्स्टिट्यूशन की, पर्टिकुलरली डिस्पोज टू हैव सच सिम्टम्स एक्साइटेड इन हिम, कि इस प्रकार का सिम्टम इसके शरीर में एक्साइटेड होता है, ये उसके पिक्यूलियर कॉन्स्टिट्यूशन को दर्शाता है। इन दिस केस दे आर द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन, और इस केस में यहाँ पर प्रूविंग के केस में एक्सपेरिमेंट के दौरान
ये उस मेडिसिन का ही इफेक्ट माना जाएगा। द सिम्टम्स डू नॉट अराइज स्पॉन्टेनियसली while the medicine that has been taken in exercising an influence over the health of the whole symptom but are produced by the medicine। यहाँ फिर आगे बढ़ के बात कह रहे हैं कि the symptoms do not arise spontaneously while the medicine that has been taken in exercising an influence over the health of the whole system but are produced by the medicine। तो सिम्टम्स जो अराइज नहीं होता स्वतः, हाँ जी, कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जो स्वतः अराइज नहीं होते हैं, जबकि जब मेडिसिन अगर उन्हें दे दी जाए तो टेकन इज एक्सरसाइजिंग एन इन्फ्लुएंस, उसके इन्फ्लुएंस ओवर होने की वजह से हेल्थ पर, पूरे सिस्टम पर, तब वो पैदा हो जाते हैं। तो कह रहे हैं बट आर प्रोड्यूस्ड बाय द मेडिसिन। कुछ ऐसे सिम्टम्स, ऐसी कंडीशन भी हैं जो नॉर्मली अराइज नहीं होती, उन्हें कोई ना कोई एक्साइटेशन चाहिए होता है, तो वो इस मेडिसिन की वजह से वो सामने आ जाते हैं। तो ये वो सिम्टम होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली अराइज नहीं होते, वो मेडिसिन की वजह से कई बार अराइज हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? जी सर। कहते हैं ना टेंडेंसी थी इस इंसान में ऐसी, तो मेडिसिन ने थोड़ा सा उसको और वो दे दिया, पर्टिकुलर सेंसिटिव। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें, कोई भी इंसान अपने आप में परफेक्ट तो पैदा होता नहीं, किसी को बोन की सेंसिटिविटी को लेकर आता, बशर्ते वो बीमार नहीं है, लेकिन उसका वीक पार्ट बोन है, वीक पार्ट लीवर हो सकता है, वीक पार्ट थोड़ा सा स्किन हो सकता है, बस भले ही वो बीमार ना हो अभी दीपशिखा, लेकिन बिल्कुल, अगर बिल्कुल, उसको प्रूविंग के दौरान मेडिसिन दी गई तो जो उसकी जो सेंसिटिविटी थी, उसका जो वीक पार्ट था, उसमें वो चीज, वो सिम्टम जो उसमें वीकनेस थी वो बाहर सामने आ जाती है। इसको ऐसे लेंगे हम। हाँ जी, हाँ जी, बस। और वैसे और भी ये प्रूविंग के दौरान होता भी यही है, कई सारे जो प्रूवर्स होते हैं अपनी अपनी सेंसिटिविटी के हिसाब से उस मेडिसिन के पार्ट को प्रूव करते हैं। कोई लीवर को बिल्कुल, प्रूव करता है, कोई स्किन को प्रूव करता है एक पर्टिकुलर मेडिसिन की, है ना? तो ये इसलिए बिल्कुल, पैदा होते हैं वो सिम्टम। हाँ जी, बस, बिल्कुल। जी सर। और ये जो इन्फ्लुएंस ओवर हेल्थ है ना ऑफ द होल सिस्टम, हाँ मतलब कंप्लीट, यानी हर एस्पेक्ट पे, फिजिकल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, कॉस्मोस हो, हर एस्पेक्ट पे ये कर रहा है हाँ, इन्फ्लुएंस मेडिसिन। देखो वो बात आ गई अब आपकी कि क्यों हो जाता है उसका कॉस्मोस अलाइन, कॉस्मोस एनर्जी, हाँ कॉस्मोस, जी, है ना? अब देखो, बीन टेकन इज एक्सरसाइजिंग एन इन्फ्लुएंस ओवर द हेल्थ ऑफ द होल सिस्टम, पूरी बॉडी पे, और बॉडी से बाहर निकल के आप चले गए उसके कॉन्स्टिलेशन तक भी, वो इस मेडिसिन से ही पैदा होते हैं। तो यहाँ किसी की क्वेरी है भाई, किसी की? तो यहीं रुकेंगे, आगे दोनों बड़े हैं, फिर अब ये पूरा हो जाएगा कल नेक्स्ट सेशन में। ये जी सर। 139 140 उस दिन हो जाएंगे। चलो यहीं रुकते हैं भाई, सबको राम राम, सबको नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। राम राम राम। थैंक यू राम बॉस। राम 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 भाई, बॉस, राम 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 सभी जी, को। राम राम भाई।